आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही एक संवेदनशील विषय है, जिस पर आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के मुंह से सुना ही है कि लोगों को कलर के साथ, जिस इंसान का कलर सांवला या गोरा होता है, समाज में उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो यही रहने वाला है कि जो समाज है वो रंगों को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। लोग भ्रमित होते हैं, अक्सर लोगों को कहते सुना है और आपने भी कभी नोटिस किया होगा, रंगों को लेकर हमारे समाज में एक अलग ही दृष्टिकोण बना हुआ है। जहाँ पे हमारी वेद वेद पुराण है, वहाँ पे भी उन पे आधारित जो धारावाहिक बनते हैं उनमें दिखाया जाता है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं उनको काले काले कपड़ों में दिखाया जाता है, और जो देव पुरुष होते हैं, देवता होते हैं, उनको सफ़ेद कपड़ों में दिखाया जाता है। ये मानसिकता ऐसी बनाई है कि जो बुरे लोग हैं उनको काले रंग से डिनोटेड किया जाएगा, और जो अच्छे लोग हैं उनको सफ़ेद रंग से। ये मानसिकता बहुत ही संकीर्ण है, जहाँ बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि जो राक्षस होते हैं वो बुरे होते हैं, उनको उनका जो कलर होता है वो काला होता है, और जो अच्छे लोग होते हैं वो गोरे होते हैं। और यही हमारी मानसिकता बनी हुई है। जब भी हम किसी काले आदमी को देखते हैं या सांवले आदमी को देखते हैं तो हमारी मानसिकता यही बोलती है कि ये आदमी अपनी जो सामाजिक मानदंड है उन पे खरा नहीं उतरेगा, ये पक्का कहीं ना कहीं इसके अंदर खोट है। और वहीं अपन जब किसी गोरे को देखते हैं तो हमारे मन में एक अलग भावना चेंज हो जाती है। जहाँ पे हमारा समाज किसी गोरे आदमी को लेकर आदर की भावना होती है, वहीं किसी काले और सांवले इंसान के प्रति उसकी हेय दृष्टि होती है। तो ये क्यों होता है और ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, ये सोचने वाली बात है। जब कि पुराणों में सिखाया जाता है कि जो राक्षस और जो देवता होते हैं वो दोनों अलग अलग थे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि ये दोनों जाति थी, राक्षस और देवता दोनों जाति थी। और अच्छाई कभी किसी जाति में भेदभाव नहीं करती, अच्छे बुरे आदमी भी राक्षसों में भी अच्छे थे और देवताओं में भी बुरे थे। तो ये चीज़ जो हमें बताई गई है वो बहुत गलत बताई गई है। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो वाकई में अच्छे हैं और जो सम्मान और इज्जत के हकदार है, और उन लोगों को सम्मान और इज्जत मिलना चाहिए। इसलिए इस संकीर्ण मानसिकता को हम हटाते हैं। हम जो समाज में जो सदियों से चला आ रहा है, ये एक भेदभाव कि काले रंग को हमेशा बुराई का प्रतीक और सफ़ेद रंग को या किसी गोरे रंग को एक अच्छाई का प्रतीक, तो ये जो दोगलापन है अपने समाज में, उसको हम हटाने का और अपनी मानसिकता बदलने का एक अच्छा प्रयास करेंगे हम। और समाज को बताएंगे कि सांवले लोग जो सुंदरता का प्रतीक माने जाते हैं, उनके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। और ये जो संकीर्ण मानसिकता है इसको दूर करने का समय है ये। अगर हम अब नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या बताएंगे। ये जो सांवले और जो गोरे रंग का ये जो भेदभाव है, ये जो द्वंद्व चल रहा है ना, उसको हटाने की जरूरत है। उसको हटा के एक अच्छे नज़रिए से दुनिया को देखना है, ताकि हम सबको एक समान दृष्टि से देखें, सबको सबके साथ समान व्यवहार करें, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि अच्छाई किसी में भेदभाव नहीं करती। अच्छे कोई भी हो सकते हैं। जो मानसिकता है कि जो बुरे लोग हैं उनको एक बुरी दृष्टि से देखा जाए कि उनका रंग काला होगा, वो काले कपड़े पहनते होंगे, या जो अच्छे हैं वो एकदम श्वेत वस्त्र पहनते होंगे, एकदम गोरे होंगे, तो ये ऐसी मानसिकता को हटाना होगा। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, और इसका विरोध करना होगा। सबको मिल के सोचना होगा, क्योंकि ये जो सब हो रहा है वो गलत हो रहा है। समाज के एक ऐसा वर्ग है जिसके साथ हमेशा से भेदभाव होता आ रहा है, और उन औरतों और आदमियों के साथ भी हो रहा है जो सांवले, जिनका कलर सांवला है, जो सांवले रंग के है या काले रंग के है। तो ये मानसिकता हटानी होगी, ये इस मानसिकता के परे देखना होगा, तभी हम एक समाज को एक सभ्य समाज बना पाएंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इसे लाइक कीजिए।